कारी कुरान मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुर्रहमान शेखुपुरी साहब तशरीफ ले आए हैं। आहलन व सहलन मरहबा, आहलन व सहलन मरहबा। इतनी प्यारी महफिल जिन्होंने सजाई है मोहतरम प्यारे अबू बकर और हाजी उमर साहब और उमैर साहिब और यूनुस साहिब, इन साथियों ने बड़ी मेहनत की है, काविश की है। अल्लाह ताला सबकी मेहनतों काविशों को अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। मदनी साहब की तकरीर के नात के दौरान हमारे इलाके के खतीब मुफ्ती मुबशर शीर साहब तशरीफ लाए और कारी मजरुल हक मदनी साहब तशरीफ लाए और आप तारफ सुन चुके हैं, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं, खादिमुल उलमा मोहतरम जनाब हाजी अब्दुर्रऊफ मुग़ल साहब तशरीफ लाए। अल्लाह सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। अब खिताब के लिए तशरीफ लाते हैं मोहतरम जनाब अदनान शफीक साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया व मा लहु फ़िल आख़िरति मिन खलाक़ व मिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतिराम के लायक हैं जितने लोग, मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सामईन मोहतरम, आज ये सीरत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने के लिए हम सब इस कॉन्फ्रेंस में, इस प्रोग्राम में जमा हुए हैं। नबी अलैहिस्सलाम की सीरत, आपके किरदार ने लोगों को एतदाल और तवाज़ुन दिया है। दुनिया में कोई अल्लाह से इतना दूर हो गया कि वो सिर्फ दुनियादारी में पड़ गया, अल्लाह की इबादत, जिक्र व अस्कार, मकसद हयात से बिल्कुल गाफिल हो गया। और कुछ लोग ऐसे थे कि जो अल्लाह को पाने के लिए दुनिया को तर्क करने वाले बने, रहबानियत की तरफ चले गए, जंगलात में चले गए, दुनिया छोड़ दी। मगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बेसत, आपकी आमद, आपकी रिसालत और आपकी दावत व तरबियत ने आज दुनिया को राहे एतदाल अता फरमाई है। और हमें सीरत का एक बहुत बड़ा पैगाम ये मिलता है कि हमारे लिए सही रास्ता, एतदाल वाला सही मनहज और ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका, कि जिसमें हम अल्लाह की इबादत करके अल्लाह को राज़ी भी कर लें और हम दुनिया की कामयाबी के साथ साथ आखिरत की कामयाबी को भी हासिल कर लें। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, बताया और समझाया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में 2 आयात में इन लोगों का और इन गिरोहों का तज़किरा फरमाया और हमें दावत फ़िक्र दी है कि हम सोचें कि हमारा शुमार किन लोगों में होता है। अल्लाह फरमाते हैं, फ़मिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया, कि आपको लोगों में ये नमाज पढ़ने वाले, ये रोज़ा रखने वाले, ये ज़िक्र व अस्कार करने वाले और ये बैतुल्लाह का हज करने वाले लोग ऐसे मिलेंगे कि जब ये अल्लाह से दुआएं करते हैं, अपने हाथों को बुलंद करते हैं, अल्लाह के सामने इल्तिजा करते हैं, इनकी दुआओं में, तमन्नाओं में एक ही बात होती है
ये अल्लाह से कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया, या अल्लाह हमें तू दुनिया अता फरमा दे। अगर दुनिया का कारोबार चाहिए तो अल्लाह से उसका सवाल करते हैं, अगर इन्हें औलाद चाहिए तो औलाद का सवाल करते हैं, अगर दुनिया की इज्जत और शोहरत चाहिए तो उसका सवाल करते हैं। लेकिन दिन और रात एक ही बात है, रब्बाना आतीना फिद दुनिया, या अल्लाह हमें हमारी दुनिया अता फरमा दे। सुबह भी दुनिया की बात करते हैं, दोपहर शाम भी दुनिया का सवाल करते हैं, रात को ख्वाबों ख्यालों में भी बस दुनिया और दुनिया की बात करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, ये दुनिया का सवाल करने वाले, इनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह ने इनको दुनिया अता फरमानी है, जिसके मुकद्दर में जितना रिस्क लिखा है वो उतना रिस्क खा के सोएगा। जिसके मुकद्दर में एक लुकमा भी लिखा है उसे मौत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि अपने मुकद्दर का एक लुकमा वो भी हलक से नीचे ना उतार ले। जिसके मुकद्दर में जो औलाद लिखी है अल्लाह ने उसे वो अता करनी ही करनी है। जिसके मुकद्दर में जो माल लिखा है रब ने उसे उसकी मेहनत के बाद वो सिला देना ही देना है। लेकिन इसकी दुआओं में, इसकी इल्तिजाओं में, इसकी तमन्नाओं में आखिरत का सवाल नहीं है। वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, अल्लाह फरमाते हैं ऐसे बंदे का दुनिया में जो हिस्सा था मुकद्दर में इसे मिल गया है, लेकिन कल क़यामत वाले दिन इस बंदे का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। या अल्लाह ये आखिरत का हिस्सा क्यों नहीं है? कहा ये दिन और रात सिर्फ दुनिया की बात करते हैं, हालांकि ये बंदा मोमिन है, ये बंदा मुसलमान है, ये बंदा कलमा पढ़ने वाला अल्लाह के नबी का उम्मती है, मेरे पैगंबर का ये उम्मती। इसकी एक तरबियत की गई कि अल्लाह ने हमें एक मकसद के लिए पैदा किया, इबादत के लिए पैदा किया, अपने नबी की इत्तिबा और इताअत के लिए पैदा किया। हम दुनिया भी सरफ और बसर करते चले जाएं, लेकिन हम इसके साथ साथ आखिरत की तैयारी भी करें। ये हमारी इबादत हैं, ये कुरान की तिलावत है, ये 24 घंटों में जिक्र और अस्कार है, ये अल्लाह के नबी की याद, आपकी मोहब्बत और महफिल है कि जिसमें हम दुनिया के कामों के साथ साथ इबादत और अस्कार को टाइम दें, तो फिर हमारा रब हमसे राजी हो जाए। और अल्लाह ने अगली आयत में उनका तस्किरा फरमाया, पहले लोगों के बारे में कहा वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, इनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। जब अगलों की बात आई तो अल्लाह ने फरमाया वमिनहुम मन यक़ूल, और दुनिया में आपको लोग ऐसे भी मिलेंगे नमाज ये भी पढ़ते हैं, जिक्र और अस्कार ये भी करते हैं, कलमा ये भी पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी के उम्मती और आपकी उम्मत में शामिल होकर मोहब्बत के दावेदार ये भी हैं। लेकिन फर्क क्या है? कहा जब अल्लाह से दुआएं करते हैं कहते क्या हैं? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकिना अज़ाबन नार। या अल्लाह तू हमें दुनिया अता कर, लेकिन दुनिया सारी नहीं चाहिए। औलाद मिल जाती है, पहले बंदा रो रो के रब से औलाद मांगता है, फिर वही बड़े होकर सरदर्द बन जाता है, फिर बंदा इसी औलाद और बच्चों की खातिर रब के आगे रोता और धोता है। माल सबको मिल जाता है, लेकिन ये माल फितना बन जाता है। दुनिया की इज्जत और शोहरतें बड़े बड़े लोग पा जाते हैं, लेकिन ये उनके लिए वबाल बन जाती हैं। या अल्लाह मेरी दुआ क्या है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, या अल्लाह हमें दुनिया भी बेहतर अता फरमा, वफिल आखिरति हसना, या अल्लाह हमें आखिरत भी बेहतर अता फरमा, वकिना अज़ाबन नार। रिजल्ट क्या होना चाहिए? या अल्लाह दुनिया से सब ने जाना है, हम दुनिया से जाएं तो हमें तो क़यामत वाले दिन कब्र के, हशर के, जहन्नम के अजाब और आग से बचा दे। अल्लाह कहता है उलाइका, पहले लोगों के बारे में कहा सिर्फ दुनिया की बात करने वाले, दुनिया का सवाल करने वाले, दुनिया दुनिया करने वाले, उनके बारे में फैसला सुनाया।
वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, इनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। इनकी बात आई जिन्होंने कहा या अल्लाह दुनिया भी बेहतर अता कर दे, औलाद चाहिए तो नेक दे दे, माल चाहिए तो हलाल और पाकीज़ा दे दे, या अल्लाह हुकूमत गलबा इस्लाम को इज्जत तो कीर अता फरमा दे। अल्लाह कहता है उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के साथ साथ आखिरत से गफलत नहीं अपनाई। कारोबार करते थे लेकिन नमाज का इंतजार करते थे। ये एक नमाज पढ़ते थे, अगली नमाज के मुंतजिर रहते थे। ये दिन में काम करते थे, रात को आराम करते थे। सिर्फ आराम नहीं करते, तहज्जुद व फजर के अलार्म लगा कर सोते थे। ये अल्लाह को रातों को उठ के मनाते थे, रोते थे, धोते थे, आखिरत की तैयारी करते थे, जन्नतों के सवाल करते थे। ये दुनिया के तलब के साथ साथ आखिरत की याद रखने वाले, अल्लाह को याद करने वाले, आखिरत का सवाल करने वाले। अल्लाह कहता है ये वो लोग हैं जो इन्होंने कमाया है, मेरा रब इनको इसका बदला देगा और अल्लाह बहुत जल्द हिसाब करने वाला है। अजीज भाइयों, आज इस सीरत की महफिल में आने वालों, आज आपसे एक सवाल है कि ये अल्लाह के कुरान की 2 आयतें हैं सूरतुल बकरा की। आप ये बताइए कि आपका शुमार किन में होता है, मेरा शुमार किन में होता है? यकीनन हम उन लोगों में हैं कि जो सिर्फ 24 घंटे दुनिया का सवाल करते हैं, दुनिया की फिक्र में पड़े हैं और बस दुनिया को याद करते हैं। ये दीन दुनिया तरक कर देना और दीन को अपना लेना ये भी इस्लाम नहीं है, और सिर्फ इस्लाम को अपना लेना, दुनिया तरक करना ये भी इस्लाम नहीं है, और दीन छोड़ देना, दुनिया के पीछे भागना ये भी इस्लाम नहीं है। अल्लाह के नबी ने हमें तालीम क्या दी, सीरत इमामुल अंबिया क्या है, ये मेरा पैगंबर है, सबसे आला है, अल्लाह के बाद रुतबा और पैगाम है। रातों को आराम भी है, क़याम भी है, नमाजें भी हैं, जिहाद भी है, ये अज़वाज भी हैं, बीवी बच्चों को टाइम भी दिया मेरे नबी ने, और आपने दावत का काम भी किया, उम्मत की फराइज और जिम्मेदारियां भी अदा फरमाई। दुनिया भी है, आखिरत भी है, अल्लाह को भी राजी किया। ये ऐसा रास्ता है कि जिसमें इंसान दुनिया की भलाई के साथ साथ आखिरत की भलाई का सवाल भी करता है और इसके मुताबिक किरदार भी अदा करता है। ये मदीने के सहाबा है जिनका नाम कबाइल 2 हैं, औस और खजरज। ये इनका काम खेती बाड़ी था। मदीने में खजूरों की सरजमीन है, यसरिब खजूरों के बाग हैं, और ये मदीने में कोई नहर, कोई दरिया, कोई चश्मा, कोई नाला तो नहीं बहता, पानी नहीं है, और ये खेतों को, बागों को पानी पिलाने के लिए ये सवारियों पे मिशकीज़ें लेकर के जाते, और ये सहाबा वहां से वादियों घाटियों में जो पानी जमा होता वहां से पानी लेकर आते, आकर के ये खेतों को सैराब करते, ये दरख्तों को, बागात को ये पानी देते। इंसान थे, एक दिन उकता गए, तंग आ गए, आपस में बात करते हैं कि हम अल्लाह के नबी के पास जाएंगे, आपसे जाके दुआ करवाएंगे। हम साफ साफ कहते हैं हमसे खेती बाड़ी नहीं होती, आप अल्लाह से दुआ कर दें, कोई नहर चश्मे का बंदोबस्त हो जाए, फिर हम खेती बाड़ी करेंगे। जब ये बात अल्लाह के नबी को पहुंची, आपने कहा जाइए, जाके अंसार को पैगाम दें, उन्हें जाकर के बताएं, उन्हें कहें आज मेरे पास आ जाएं, जो भी रब से दुआ करेंगे मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह वो चीज उनको अता फरमा देगा। अब ये बात अंसारी साहबा किराम को पहुंची, वो सब ने ये बात सुनी। अब उन्होंने अल्लाह के नबी के पास आने से पहले उन्होंने ये आपस में ये तय किया कि हम अल्लाह के नबी से सवाल किस चीज का करें। हमने पानी का सवाल करना है, नहर का सवाल करना है, चश्मे का सवाल करना है।
लेकिन आपस में बैठ के मशवरा करते हैं और ये तय करते हैं कि हमारा इरादा कुछ और है लेकिन बदल गया। मेरे नबी की महफिल में आए, आपने कहा बताइए क्या तुम सवाल करते हो। अब अल्लाह के नबी के सहाबा, उनके ईमान में शक नहीं था, उन्होंने ये आज अल्लाह के नबी से जो दुआ करवानी थी, ये मिट्टी से पानी निकलना, जमीन से पानी निकलना, पहाड़ों से चश्मों का निकलना, ये फितरत है। इन्होंने एक बार नहीं कई बार सफर और हजर में अल्लाह के नबी की उंगलियों से पानी के चश्मों को जारी होते हुए देखा है। जिन उंगलियों को अगर काटा जाए तो खून निकलता जाए, अगर ना काटें तो पसीना निकलता है, मगर आपने नहरों को निकलते देखा। ईमान था, यकीन था, लेकिन आप अल्लाह के नबी के पास आए, कहा साहबा बताओ क्या मांगते हो। कहा अल्लाह के नबी इरादा कुछ और था लेकिन हमारा इरादा बदल गया कि आपने कहा जो भी मांगेंगे वो अता कर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी हम आए हैं, हाथों को बुलंद करें और हम सब की मगफिरत की अल्लाह से दुआ करते हैं। अल्लाह के नबी एक बात का सवाल कि अल्लाह हमें माफ कर दे। मेरे नबी ये बात सुनकर इतने खुश हुए, आपने हाथों को बुलंद किया, दुआ की, अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल अंसार व अबनाइल अंसार व अबनाई अबनाइल अंसार। या अल्लाह अंसार को भी मुआफ कर दे, इनके बेटों को भी मुआफ कर दे, इनकी आने वाली तीसरी नस्ल, इनके पोतों को भी मुआफ फरमा दे। मेरे सहाबा ये दुआ क्यों करवा गए? क्योंकि वो इस आयत पर ईमान भी रखते थे और अमल भी करते थे। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। या अल्लाह हमें दुनिया भी बेहतर दे दे और आखिरत भी बेहतर दे दे। अल्लाह से आखिरत का सवाल करते, मगफिरत का पैकेज ले लिया। कुरान क्या कहता है? फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। लोगों तुम अल्लाह से इस्तिगफार करो, मगफिरत का सवाल करो, अल्लाह तुम्हें मुआफ कर देगा। वो जिसे मुआफ कर देता है उसे बेटे देता है, उसे रिस्क देता है, उन्हें बारिशें देता है, खेतों में सब्जा हरियाली देता है, मुश्किलात को खत्म कर देता है। ये तो दुनिया है। कयामत वाले दिन रब के पास पेश होंगे, अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा, बागात देगा, राजी होके जन्नतों का वारिस और मेहमान बना देगा। साहबा किराम ने ऐसी दुआ की कि जिससे अल्लाह ने दुनिया भी बेहतर फरमा दी और आखिरत भी। मेरे नबी के एक सहाबी हैं, इनका नाम रबिया है। ये अल्लाह के नबी सलाम की खिदमत का शौक और ज़ौक़ रखते हैं कि मैंने आपकी खिदमत में पेश रहना है। कभी आगे कभी पीछे। आप वुजू करने के लिए गए, पानी चाहिए, मुड़ के देखा तो वजू लिए, पानी लिए। ये रबिया पीछे खड़े हैं। रात के पहर में उठे, कज़ाए हाजत के लिए गए, पानी की जरूरत है, मुड़ के देखा तो रबिया पानी लेकर खड़े हैं। मेरे नबी के साथ रहते हैं। आप एक दिन इतने राजी हुए, आपने रबिया से कहा, रबिया तुझे तेरी खिदमतों का सिला मिलने लगा है। रबिया को मेरे नबी ने क्या कहा? रबिया सल तोता। रबिया सवाल कर, मांग। क्या मांगता है? जो भी मांगेगा तुझे अता कर दिया जाएगा। हमारी जगह पे अगर कोई हो या हम उनकी जगह पे होते तो हम ये सवाल करते कि भाई मांगो, क्या मांगते हो? हम एक सवाल करते कि हमें माल मिल जाए, दुनिया का सवाल करते, डॉलर बैंक बैलेंस का सवाल करते, कारोबार, जमीनों, रकबों, कोठियों, बंगलों का सवाल करते। और ये जिससे मांगा जाना है, जिसने रब से दुआ करनी है, उसके होंठ मुबारक खिलते हैं, अल्लाह अताएं कर देता है, पैगंबर की दुआएं पूरी फरमा देता है। रबिया से कहा, सवाल कर, मांग, क्या मांगता है? आपने आगे से कहा, अल्लाह के नबी, इन्नी अस्अलुका मुराफक़तकल जन्ना। मुझे रब से सिर्फ जन्नत नहीं चाहिए, बल्कि मैं जन्नत में
आपकी रफाकत का, आपके हमसाए होने का सवाल करता हूं। जैसे दुनिया में मैं आपके साथ साथ अल्लाह ने मुझे आपका साथ अदा कर दिया है, मेरा ये दिल चाहता है कि मैं जन्नत में भी आपके साथ हो जाऊं। मेरे नबी कहते हैं रबीआ, अगर तू साथ चाहता है ठीक है, लेकिन दोबारा कहा आवा गैरा ज़ालिका, कुछ और मांगना है, दुनिया का सवाल करना है, कुछ और चाहिए तो मांग। फिर कहा अल्लाह के नबी जन्नत में आपका साथ चाहिए। मेरे नबी ने कहा रबीआ, अगर ये साथ चाहिए तो कसरत से नवाफिल पढ़ा कर, फराइज तो पढ़ने हैं, अल्लाह इसके बदले में तुझे जन्नत में मेरा साथ अता फरमा देगा। सुन्नतें बढ़ाकर तहज्जुद और इशराक का एहतिमाम किया कर। अल्लाह के नबी सलाम के साहबी अब्दुल्ला बिन अब्बास बाजार में खड़े हैं। आपने एक औरत को देखा, परागंदा सी हालत है और ये उजड़े बिखरे बाल हैं और ये दुनिया में कोई स्टेटस, कोई मकाम नहीं है। बुखारी की ये रिवायात हैं और इनके शागिर्द अता बिन अबी रिबा इनके साथ खड़े हैं। कहते हैं ए अताब, अला इन्नी उरीका इमरातन फिल जन्ना, क्या मैं तुझे ऐसी औरत ना दिखाऊं, ये आज जमीन पे चल रही है, अल्लाह ने उसको जन्नत की मेहमान और वारिस बना दिया। मैंने कहा जी दिखाइए। कहा ये औरत है। अता कहते हैं उम्मे जुफर उसका नाम है। दुनिया में कोई स्टेटस और मकाम नहीं है, लेकिन अल्लाह के यहाँ मकाम क्या है कि ये जन्नती है। अब्दुल्ला बिन अब्बास जैसे मुहद्दिस मुफस्सिर सहाबा रश्क फरमा रहे हैं। फिर इन्होंने मुझे वाकया सुनाया कि मेरे नबी की महफिल लगी थी, ये आ गई, आके रोने लग पड़ी। अल्लाह के नबी, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, गिरती हूँ, तड़पती हूँ, एक बीमारी की तकलीफ और गम, और दूसरा मैं बेलिबास हो जाती हूँ। इस बीमारी में पर्दा भी महफूज नहीं रहता। आज मैं आपके पास आई, उदुल्लाह अन युआफियानी, रब से दुआ कर दें अल्लाह मुझे इस बीमारी से आफियत अता फरमा दे। मेरे नबी ने इसे दो ऑप्शन दिए। आपने कहा इंशेती सबरती वलकिल जन्ना, अगर तू चाहे सबर कर ले, इसके बदले में मैं तुझे जन्नत की जमानत देता हूं। व इंशेती दाऊदुल्लाह युआफियक, और अगर तू चाहे मैं रब से दुआ करता हूं अल्लाह तुझे आफियत अता फरमा दे। इस औरत ने सोचा होगा ये आज बीमारी के कई अय्याम गुजर गए, सेहत मिल भी गई तो ये आज मौत आ गई या कल तो ये सेहत काम नहीं आएगी। इसके बदले में अजीमत का रास्ता है, कुर्बानी का रास्ता है, सब्र सबात का रास्ता है। मैं इस बीमारी पे सब्र करूं मुझे जन्नत मिलेगी। का अल्लाह के नबी मैं और सब्र करूंगी, मुझे जन्नत चाहिए। बस आप अल्लाह से एक दुआ कर दें, जब कभी ये बीमारी आए अल्लाह मुझे मेरे पर्दे को महफूज कर दे, मेरे शर्म और हया को बचा ले। मेरे नबी ने दुआ कर दी और आज अल्लाह के नबी का जमाना चला गया, सहाबा का जमाना है, ताबईन का जमाना है। ये औरत जमीन पे चलती है, अल्लाह ने इसको जन्नत की मालिका बना दिया। किस लिए? ये उन लोगों में थे व मिनहुम मन यकूल रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार, जिन्होंने कहा या अल्लाह हमें दुनिया भी बेहतर अता फरमा, आखिरत भी, और हमें आग के अज़ाब से बचा। अल्लाह ने इनकी दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर कर दिया। आखिरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये ग़ज़वा बदर के मौका पे सफ़े सीधी फरमा रहे हैं, सफ़े दुरुस्त हो गई। आपको जवानों की जरूरत महसूस हुई कि आगे आए जवान बढ़े। मेरे नबी अंसार के कोई नौजवान 14-15 पीछे बैठे थे, उनके पास आए, आकर के उनसे कहते हैं कुमू इला जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, लोगों आगे बढ़े, अल्लाह के रास्ते में निकले, जिहाद करें, किताल करें, और उसके बदले में मैं तुमको ऐसी जन्नत की जमानत देता हूं
अर्ज़ुहस्समावातु वल अर्ज़, एक मरले दो मरले कनालों और एकड़ों की नहीं है। अल्लाह एक शहीद को जो जन्नत देगा जमीन और आसमान के बराबर उसका रकबा होगा, इस लंबाई चौड़ाई की जन्नत होगी। एक नौजवान कहता है बख बख, वाह वाह क्या बात है। मेरे नबी ने देखा तो ये उमैर बिन हम्माम अंसारी थे। आपने कहा उमैर तुझे इस बात पे किसने उबारा, वाह वाह कह रहा है। का अल्लाह के नबी मैं तो ये सुन के हैरान हो गया, अल्लाह ने जन्नत देनी है, इतनी बड़ी जन्नत, बदले में रब को देना क्या है, आज ये जान दे देनी है। जान तो रहनी नहीं मगर अल्लाह के रास्ते में दे दूं, बदर के मैदान में दे दूं, इस्लाम की आबियारी में दे दूं, गलबा इस्लाम की तारीख में दे दूं, मोहम्मद अरबी के कदमों में आज अल्लाह के यहाँ ये जान दे दूं, इतनी बड़ी जन्नत मिलेगी। मेरा दिल की यह ख्वाहिश पैदा हुई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी बड़ी जन्नत ये उमैर को अता कर दे, मुझे भी अल्लाह उस जन्नत का वारिस बना दे। मेरे नबी ने ये तड़प देखी तो आपने कहा हाँ हाँ उमैर, मैं ये अल्लाह से गुमान करता हूं कि अल्लाह ने ये तुझे जन्नत अता कर दी, तू इन लोगों में से हो गया। आप आगे बढ़ गए। उमैर खजूरें निकालते हैं, खाने लगे, लेकिन साथ ही ख्याल करते हैं कहीं जन्नत में जाने से देर ना हो जाए, ये जन्नत तो मेरा इंतजार कर रही है। जेब में खजूरें कितनी खोंगी, जमीन पे फेंकी, तलवार लेकर मैदान में उतरे, दुश्मन पे लपके झपटे, किताल करते हुए शहीद हो गए, उस जन्नत के वारिस हो गए। अर्ज़ुहस्समावातु वल अर्ज़ के जिसकी लंबाई चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। कितने सहाबा थे जो जवान थे, जवानियां कुर्बान कर गए, ख्वाहिशात उनकी भी थी, लेकिन मतमाए नजर आखिरत की कामयाबी और जन्नत था। आओ मेरे भाइयों, आज हम भी अपना टारगेट मतमाए नजर अपनी आखिरत को बनाएं। ये सीरत का एक अहम पैगाम है, मेरे नबी की तालीम और तरबियत है। और हम देखें हमारा शुमार किन में होता है। अगर सिर्फ दुनिया वालों में तो अल्लाह का फैसला है वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। अगर हम इनमें हैं, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना, दुनिया भी कमाते हैं, दुनिया की जरूरियात भी पूरी करते हैं, मगर इबादात में, जिक्र व अस्कार में, अकीदा व इताअत में भी हम पेश पेश साथ साथ हैं, तो इंशाअल्लाह हमारा रब दुनिया भी बेहतर करेगा और आखिरत भी। अल्लाह अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।